तो हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, आज मैंने किसी उसके साथ शुरू नहीं करा, कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, बेसिक्स ऑफ एफ एन ओ। देखो बिल्कुल बेसिक्स में जा रहा हूँ। इन देखो, अब क्या होता है, लोग जैसे आप देखते हो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, मेरा मेन फोकस जैसे इस पे वीडियोज़ में इंट्रा पे है, जैसे चैनल का नेम है। ठीक है, स्विंग्स वगैरह की स्ट्रैटेजी अभी तो नहीं आएंगी, जैसे जो बुल कॉल स्प्रेड होता है ये सब तो अभी तो नहीं आएगा। अभी तो बिल्कुल इंट्राडे वाला चलेगा। धीरे धीरे अगर आपको चाहिए होगा तो हम स्विंग्स वाला भी ला देंगे, नो प्रॉब्लम। चलो बेसिक्स ऑफ एफ एन ओ सीखते हैं। ठीक है, वैसे जितनी भी स्ट्रैटेजी होती है ना, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, ये सब वगैरह, इसमें क्या होता है, ये आप खुद भी बना सकते हो। बस आपको ऑप्शन समझ आने चाहिए, आपको हेजिंग समझ आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, कि अब यहाँ का ये उठाओगे, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक रैंडम प्राइस है 240, यहाँ पे रैंडम प्राइस है 340, इसके बीच में प्राइस घूम रहा है, तो क्या करोगे? 240 पे बाय, 340 पे सेल, एक काइंड ऑफ हेज हो गया ना, इसके बीच में आपको प्रॉफिट रहेगा। ऐसे आप खुद भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। चलो बेसिक्स ऑफ एफ एन ओ। सबसे पहले आपको पता है, जैसे वीकली एक्सपायरी हमारे गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, हर दिन किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला इंडेक्स है निफ्टी 50। इसमें इंडिया के टॉप 50 परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। बैंक निफ्टी में होते हैं टॉप 25 परफॉर्मिंग बैंक्स। फिर निफ्टी में होते हैं फाइनेंस स्टॉक्स, जैसे ये निफ्टी 50 है, तो जो फिन निफ्टी है वो बेसिकली फाइनेंस के स्टॉक्स का निफ्टी है। मिड कैप में सारे जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ना, मतलब जैसे आपको पता होगा 3 स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी कंपनीज, मिड कैप मतलब ठीक ठाक, और स्मॉल स्मॉल कंपनीज। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अब फ्राइडे होती है सेंसेक्स और बैंक एक्स, राइट। सेंसेक्स किसका होता है? बीएससी का, आपको पता है। जैसे निफ्टी 50 किसका इंडेक्स है? निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है ना, वैसे सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। चलो, अब मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, मिड कैप निफ्टी की, और ट्यूसडे को होती है फिर निफ्टी की, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे फिर निफ्टी टू फ्राइडे सेंसेक्स एंड बैंकिंग्स। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। अब मान लो आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, लेट्स सी। चलो 21,000, तो आपको क्या लगता है 21,000 मतलब ऑलमोस्ट 22,000 देने पड़ेगा आपको एक स्टॉक के लिए? नहीं, इसमें क्या होता है, फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, देखो एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपको 21,850 से लगता है कि यार प्राइस ऊपर जाके 21,900 तक जाएगा, तो 21,850 नहीं देने आपको। यहाँ पे जो मान लो ऊपर जाना है तो आप कॉल खरीदोगे ना। देखो, ऊपर जाने के लिए हम कॉल खरीदते हैं, नीचे जाने के लिए हम पुट खरीदते हैं। लेकिन अब जैसे आपको पता है सेलिंग भी होती है, सेलिंग करने में आपको नीचे जाने पर प्रॉफिट होता है ना, वैसे सिमिलरली आपको देखो कॉल और पुट को सेल करने में एक्स्ट्रा मनी लगती है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है एक्स्ट्रा मनी लगती है, और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाई। पहले ऑप्शन बाई समझते हैं। देखो, कॉल जो होता है ना, उसका एलटीपी आता है इधर, मतलब उसका प्राइस 171, और इसका 50 के लॉट होते हैं। लॉट मतलब आपको 50 क्वांटिटी, आप उससे नीचे नहीं ले सकते। पर लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, आप लॉट्स में ले सकते हो, मतलब 2 लॉट लिए तो 100 क्वांटिटी, या 1 लॉट, ऐसे उससे कम में नहीं ले सकते। तो 171 इंटू बेसिकली 50, ये पड़ेगा आपको पर लॉट का प्राइस। और अगर आपको लगता है कि यार ये 850 से 800 तक जाएगा, तो आप क्या खरीदोगे? ये पुट वाला बेसिकली। ठीक है, समझ गए, कॉल और पुट ये होता है। अब देखो, ऑप्शन ग्रीक्स पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो आ रही है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, वो थोड़ा ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर होगी, वो वीडियो में बना चुका हूँ। उसमें मैंने आपको इससे एक समझाया है, थीटा। थीटा एक ऑप्शन ग्रीक होता है। अब थीटा क्या होता है, देखो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ना, मान लो आज मंडे का दिन है, हम निफ्टी देख रहे हैं, राइट। आज देखो मंडे का दिन है, तो हम एक्सपायरी कितने दिन दूर है? 1 2 3, 3 दिन दूर है ऑलमोस्ट, है ना। 3 दिन दूर है एक्सपायरी हमारे। तो हमें 3 दिन बाद क्या होगा, ये ऑप्शन ना जीरो होते हैं। जब ये ऑप्शन नए आते हैं तो ये महंगे होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये ऑप्शन गिरते रहते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन इन्हें जीरो होना होता है। और जो ऑप्शन सेलर है ना, उसे कब प्रॉफिट होगा? अब उसने ऑप्शन सेल करा है, जब ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। तो जब ऑप्शन का प्राइस गिर गिर के जीरो ही हो जाएगा, तो ये सोचो कितना प्रॉफिट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लो 10 रुपये का था एक ऑप्शन, 1 रुपये का हो गया। थीटा, सिर्फ ओनली थीटा की वजह से मूवमेंट पूरे दिन मार्केट कैसे रही? ऐसी। देखो, अगर ऊपर होती तो फिर देखो मोमेंटम थीटा को भी बीट कर देता है। अगर थीटा है तो ऊपर बढ़ने पे कॉल ऑप्शन बढ़ेगा ही, ऑप्शन तो बढ़ेगा ही, बट मान लो बिल्कुल मार्केट ऐसे है, साइडवेज फ्लैट है, तो क्या होगा?
थीटा की वजह से फिर भी प्राइस पे गिरने का इम्पैक्ट आएगा, और मान लो 10 रुपये का 5 रुपये हो गया, है ना, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है आपका प्रॉफिट, समझ लो। जैसे मान लो आपने इधर 10,000 लगाए और यहाँ पे 5,000, आपने पाँच जो 10,000 में ऑप्शन सेल करा था 5,000 में खरीद लिया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया ना आपका, ऐसे। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैंने बिल्कुल बेसिक्स में समझा दिया। इस ऑप्शन सेलिंग पे आप पढ़ भी सकते हो बहुत सारी चीज़ें, गूगल पे, यूट्यूब पे भी भरपूर वीडियोज़ अगर आपको बहुत इन डेप्थ में चाहिए। मैं इन डेप्थ में इसलिए निकाला क्योंकि बहुत बेसिक्स है और ये सबको मोस्टली लोगों को पता ही है। अगर आप चाहते हो इन डेप्थ में भी निकालो तो कमेंट करो, मैं ज़रूर निकालूंगा, ठीक है। चलो समझ गए ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस में, अब जैसे आपको निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी का ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन देखने के बाद आप गूगल पे सर्च करो ऑप्शन चेन, यहाँ पे आ जाएगी एनएससी का चार्ट है, ठीक है। अब मान लो आपको बैंक निफ्टी देखनी है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सब आ जाता है इसमें, ठीक है। आप ऐसे ऑप्शंस में खरीदोगे, जैसे मान लो आप मैंने 21,850 का एक ऑप्शन खरीदा, तो ये नहीं कि 21,850 से इतना ऊपर गया है तो इससे नहीं, अगर ये इतना ऊपर करने में भी हमें ऑप्शन की प्राइस पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन खरीदा, हमने ये थोड़ी खरीदा है, समझो। देखो मैं बेसिकली बताता हूँ ऑप्शन और इसमें चार्ट के प्राइस में क्या फ़र्क होता है। मोस्टली ऐसा होता है, ये अगर चार्ट का प्राइस 100 पॉइंट्स बढ़ा है ना तो ऑप्शन 50 पॉइंट्स बढ़ता है, ये होता है बेसिकली इसके बीच का ये फ़र्क है। अगर चार्ट 100 पॉइंट बढ़ा है तो ऑप्शन बढ़ता है उसका मोस्टली हाफ 50 पॉइंट, लाइक दिस, ठीक है। मतलब इसमें 100 पॉइंट कैप्चर करें, ऑप्शन में आपने 50 पॉइंट कैप्चर करें, ठीक है। जो हीरो जीरो में क्या होता है, देखो एक्सपायरी के पास होता है ना, जब एक्सपायरी के पास, तो मान लो कोई ऑप्शन है हीरो जीरो में बता देता हूँ 5 रुपये का, ये एक्सपायरी के पास से बहुत सस्ता है, लेकिन एकदम जिसमें मोमेंटम आ गया और आपने मोमेंटम में एंटर कर दिया और ये एकदम से 10 का हो गया, आपका तो वैसे डबल नहीं हो गया, और मान लो ये 20-25 चला गया तो क्या ही ×4 × 5, ये होती है हीरो जीरो। लेकिन इसमें अगर ये जीरो हो गया तो फिर आपका मनी जीरो हो जाएगा, इसलिए से या तो बोलते हैं या तो हीरो बनोगे या जीरो बनोगे, ये हीरो जीरो होता है। अब इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी समझते हैं। देखो ऑप्शंस 3 होते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एटीएम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी बहुत कुछ बताऊंगा तो आपका कवर हो जाएगा सारा। एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, थोड़ा ना इसको इधर का ही समझते हैं। चलो आईटीएम क्या होता है, इन द मनी, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। आप स्ट्राइक प्राइस देखो 21,850 है, तो इसका सबसे नियर क्या होगा 21,850, राइट, 855 चल रहा है। और ये एनएससी में आप देखो एक लाइन ये आ रही है, आप देख सकते हो ये डार्क्ड है, लेकिन ये जो इसके बीच का ये जो प्राइस है ना, ये मतलब ले लो 21,850 और 900, ये इन द मनी वाले कह लो आप, ठीक है। जैसे वैसे 855 है तो सबसे ज़्यादा इन द मनी क्या हुआ, सॉरी सबसे ज़्यादा एट द मनी क्या हुआ 850। इन द मनी वाले होते हैं जो उसके अंदर होते हैं, जैसे जैसे देखो प्रीमियम महंगे होते जा रहे हैं, ये इन द मनी है और ये आउट द मनी। पुट का बिल्कुल उल्टा होगा, है ना, क्योंकि पुट पे आपको कब प्रॉफिट होगा, तो वो गिरेगा ना प्राइस, तो पुट का इन द मनी कहाँ होगा, नीचे की साइड, और आउट द मनी ऊपर। अब ये देखो आप कहोगे यार इसका तो इन द मनी 22,000 रुपये ऊपर क्यों है, क्योंकि ऊपर से सेल करोगे तभी तो नीचे प्रॉफिट होगा, है ना, इसलिए। चलो अब समझते हैं कि व्हाट इज, हाँ तो ये एट द मनी था। अब इन द मनी समझते हैं, इन द मनी क्या है, जितने ज़्यादा इन द मनी जाओगे प्रीमियम उतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि मान लो देखो 21,300 के स्ट्राइक प्राइस का आपने कोई खरीदा 600 पे, अब क्या होगा ये बढ़ेगा तो बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल भी वो नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि यार 21,300 से प्राइस कितना ऊपर, और कितना ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, 21,850 पे है, तो अगर ये गिर भी जाएगा तो इसमें क्या होगा फिर प्रीमियम बहुत धीरे बढ़ेगा, इसे प्रीमियम बोलते हैं, राइट, जो आप पे करते हो इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब बहुत धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप एट द मनी आते रहोगे, अब देखो जैसे 21,850 पे तो वही मैंने आपको बताया 100 पॉइंट बढ़ा तो 50 पॉइंट आपका ऑप्शन बढ़ेगा, एट द मनी पे तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ऑप्शन फ्लक्चुएट। अब आउट ऑफ द मनी में देखो ये बेसिकली इसलिए बने हैं, किसी के पास बहुत पैसा है और किसी को बहुत कम रिस्क लेना है, तो यार 600 वाला खरीद ले, बहुत धीरे गिरेगा ना ये वाला, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ऑलरेडी। किसी के पास, किसी को जैसे इंट्राडे टाइप करना है तो एटीएम देख लो आप, एटीएम में बिल्कुल नॉर्मल प्राइस होता है जिस पर ऑप्शन ट्रेड। अब जिस पर बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन यार उससे बहुत पैसे कमाने, मान लो बहुत ही कम है, 200-300 रुपये है, 200-300 रुपये कमा लो 3-4 हज़ार, तो वह आउट द मनी उठाएगा, क्योंकि आउट द मनी के ऑप्शंस बहुत सस्ते हैं, लेकिन रिस्की है क्योंकि प्राइस तो अभी तक आया ही नहीं। आप तो ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आएगा उसके बाद मेरे को प्रॉफिट होना शुरू होगा, बट ये सस्ते हैं इसलिए लोग आउट द मनी। लेकिन देखो एक चीज़ याद रख लो, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम सबसे कम रिस्की
सबसे ज़्यादा रिस्की, एवरेज, ठीक है। प्रॉफिट बहुत कम, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट एवरेज, समझ रहे हो। तो आपको किस में बेनिफिट दिख रहा है, आईटीएम में दिख रहा है ना, बट आईटीएम महंगा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एटीएम मान लो 850 चल रहा है तो आप 800 का आईटीएम खरीद सकते हो, ऐसे होता है। और जो वो आयरन गवर्नमेंट वगैरह स्ट्रैटेजी होती है उसमें कुछ एटीएम होते हैं, कुछ ओटीएम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना मान लो प्राइस 850 पे चल रहा है तो ये वाला तो, और आपको कॉल का मान लो कॉल बाय भी करना है और सेल भी करना है, तो आप कहाँ पे सेल करोगे, तो ओटीएम पे करोगे ना, क्योंकि मान लो अगर 800 चल रहा है तो उससे महंगे भी तो करोगे, ये ओटीएम है, आईटीएम, और उसके बीच में प्राइस चलेगा तो प्रॉफिट होगा। ऐसे स्ट्रैटेजीज बनती है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यही था एलटीपी के बारे में, ओआई वगैरह के बारे में आपको बाकी सब समझा दूंगा। ये था ऑल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इन डेप्थ अगर आपको इस पर जैसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो, ज़रूर लाऊंगा। अभी तो इतना ही था। अगर आपको जानना है रीज़न की प्रीमियम के पीछे क्या रीज़न होता है, या आईटीएम ओटीएम, तो देखो उसकी बहुत सारी स्टोरीज है, आप कुछ स्टोरीज़ के फॉर्मेट में भी समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको समझ के आप कुछ करोगे नहीं, आप ट्रेडर हो, राइट, ठीक है। तो वो आपको तब समझ नहीं रहेगा जब आपका कोई एग्जाम है, समथिंग लाइक दैट, एल से या ऑप्शन से रिलेटेड। चलो वीडियो को यही पेंट करता हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो सही थी, क्योंकि आप मेरे को बताओगे तभी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है वो बता देना, ठीक है गाइस। टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे काम कर देना, ठीक है भाई, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।